नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं सुंदरकांड से आपको कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो, ऐसे शब्द हैं जो जीवन में उतारने लायक हैं, लेकिन आप जीवन में उतारोगे नहीं तब तक आनंद कैसे आएगा। तो मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से बोल रहा हूँ। तो विभीषण जी श्री राम जी से क्या कह रहे हैं? बरबल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। तो वो कह रहे हैं, विभीषण जी कह रहे हैं, तात नरक में रहना बड़ा अच्छा है, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टों का संग कभी न दे। है? क्योंकि दुष्टों के संग से क्या होती है? बुद्धि खराब हो जाती है, मन खराब हो जाता है, इंद्रियां भटक जाती हैं। अब पद दे के कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दहाया। तो हे रघुनाथ जी, अब मैं आपके चरणों का दर्शन कर कुशल हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर जो दया की है। देखो, यहाँ पे विभीषण ने कितनी सुंदर बात की है कि नरक में रहना मुझे मंजूर है, नरक में रहना मुझे मेरा अच्छा है, परंतु विधाता कभी दुष्टों का संग न दे। लेकिन आजकल लोग न जाने किस किस प्रवृत्तियों में पड़े हुए हैं, न जाने किन किन का संग है। दुष्ट संगों का कभी संग मत करो, अकेले हो जाओ। अगर संग करना है तो अच्छे लोगों का करो, जो तुम्हारे जीवन को बदल दे, परिवर्तन दे। आगे देखिए, तब लगी कुशल न जीव, कहूँ सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तज का। तो श्री राम जी क्या कहने लगे विभीषण से? तब तक जीव की कुशल नहीं और सपने में भी उसको मन को शांति नहीं है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना, यानी कि जब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती है, जब तक वो शोक, जो शोक अंदर बना रहता है, यानी कि विषय कामना, जो विषय हैं काम क्रोध लोभ मोह, आया आप तो जानते होंगे, जो विषय हैं कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता। जो विषय विकारों कामना इच्छाओं को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता, जब तक उसके मन को शांति नहीं मिल सकती है। आप कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर विषय हैं, कामनाएं हैं, कामनाओं को हम जन्म देते जा रहे हैं, विषय को हम विषय में पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है? हमारा क्या हो सकता है? हम परमात्मा को दोष देंगे, हमारी इच्छा कोई पूर्ण नहीं हुई, हम परमात्मा को दोष देंगे। विषयों में हम रमण खा रहे हैं, तो ये क्या है? विष माने क्या होता है? विषय, विषय माने विष। तो परमात्मा को जो नाम है वो तो अमृत के समान है, और आप विषय में बिछड़ रहे हो। काम है आपके अंदर, लोभ है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, ये विष उत्पन्न करने वाले हैं। इस विष से क्या होगा? मृत्यु। जो विष का सेवन करता है, विषय में रहता है, इच्छाओं में रहता है, वो मृत्यु का शिकार हो जाता है। फिर वो अमरता को प्राप्त कैसे कर सकेगा? वो परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सकेगा? है वो श्री राम जी को कैसे बच सकेगा? तो श्री राम जी को बचने के लिए हमारे अंदर जो विषय हैं, विकार हैं, कामना इच्छाएं हैं, इनको दूर करना होगा। और आगे चलिए, बहुत सुंदर बातें हैं। तब लगी हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। लोभ मोह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप साया कटिवाता। ये कब तक बसते हैं हृदय में? जब तक कि धनुष बाण कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। बड़ी सुंदर बात की गई है। उस श्री राम जी को जब तक हम हृदय में नहीं बसाएंगे, और वो हृदय में होंगे, तो उनके हाथ में धनुष होगा, बाण होगा, है? तो तुम्हारे अंदर जो लोभ है, मोह है, मत्स्य है, मद है, मान है, वो इनको खत्म कर देंगे, वो इनको खत्म कर देंगे। यहाँ पे बहुत ही गहराई की बात है समझने, और आप मंथन करेंगे इन शब्दों पर, शब्दों पर मंथन किया जाएगा।
जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जब मंथन नहीं करोगे तब तक कैसे खोज की जाएगी कि श्री राम जी कौन हैं, धनुष बाण क्या है, लोभ मोह क्या है, मद है, मान क्या है, ये कैसे दूर होंगे, इन्हें कैसे मारा जाएगा। और आगे चलते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लोक सुखकारी, तब लगे बसत जीव मनमाई, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई। बड़ी सुंदर बात है, गहराई की बात है, समझने योग्य बात है, लेकिन इन शब्दों को समझने के लिए आपको मंथन करना होगा। ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली। यहाँ पे समझने की बात है, ममता पूर्ण अंधेरी रात है। जब हम सो जाते हैं वो जो रात होती है उसे हम स्वप्न देखते हैं, सोए हुए हैं, सोए हुए कि नहीं, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, जिसके अंदर सांसारिक राग जो बसे हुए हैं, द्वेष है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राग है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे पालूं, मैंने अपनी इच्छाओं को जन्म दिया, ये उन उल्लुओं को सुख देने वाली है। तो ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। कितनी सुंदर बात है। सूर्य का मतलब ज्ञान। जब तक आपके अंदर ये ज्ञान सूर्य रूपी उदय नहीं होता तब तक ये, यानी कि ज्ञान का मतलब क्या है, जानकारी करना, किसी बारे में जानकारी करना। अब जैसे कि ममता पूर्ण अंधेरी रात है, इसके बारे में जानकारी करो, जानकारी करना बहुत जरूरी है। अब क्या जानकारी करनी है, ममता पूर्ण अंधेरी रात है। अंधेरी रात का मतलब क्या है, जो आधी रात को गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं लोग। ममता का मतलब क्या है कि ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये मेरी है, अरे कोई किसी का नहीं है। जो आसक्ति है हमारे अंदर वो ममता का रूप है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। राग का मतलब जो सांसारिक किसी भी वस्तु की तरफ मन आकर्षित होना, ये हमें चाहिए, हमने अपनी इच्छाओं को फिर जन्म दिया कि हमें इसे पाना है, ये राग हो गया। द्वेष का मतलब ये हमें अच्छा नहीं लगता है, ये हमें अच्छा लगता है, यानी कि एक दूसरे में कमी निकालना, एक दूसरे की तरफ सुंदरता वो करना, यानी कि राग द्वेष ये हमें अच्छा लग रहा है, ये हमें बुरा लग रहा है, ये सारी ये चीज़ें जो हैं, ये राग द्वेष जो हैं, जो उल्लुओं को सुख देने वाली है। वास्तविक चीज़ क्या है उस विषय के बारे में हमने आज तक नहीं जाना। ये फालतू के राग हैं, इनमें कोई राग नहीं है, कोई राग नहीं है इसमें। जब तुम राग को जानोगे तो ये सांसारिक जो राग आपके अंदर बसे हुए हैं, ये सारे राग आपके अंदर से दूर हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यह है ज्ञान, यह है सूर्य रूपी ज्ञान। जो सांसारिक सुखों में भोगों में हमारा मन इतना हमारा लीन हो गया है कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहता है, उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो उसके बारे में जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा पूर्ण तरीके से कि वास्तविक चीज क्या है, सत्य क्या है, उस ज्ञान की आप चरम सीमा पर पहुंचोगे तो ज्ञान का जो सूर्य उदय जब आपके हृदय में होगा तब आपको पता पड़ेगा कि ममता क्या है, लोभ क्या है, मोह मद मान ये क्या है। तब आप इन चीजों को दूर करो। भाई जहाँ अंधकार है, जहाँ अंधेरा है और जहाँ सूर्य उदय हो वहाँ अंधेरा कैसे रह सकता है। ऐसे ही जब हमने हृदय में अपने अंदर हृदय में जो प्रकाश किया है उस प्रकाश के माध्यम से क्या हुआ, वो अंधेरा खत्म हो गया है। वो ममता जो पूरा अंधेरी रात थी वो खत्म हो गई। जो सोया हुआ है गहरी नींद में न जाने कितने स्वप्न देखा है, मोह निशा शोभ निहारा देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। न जीव कितने जाने कितने स्वप्न देखता रहता है। जब ये जीव जगता है तब देखता है कि वास्तविक सत्य तो ये है।
हम तो सोए हुए थे, और ऐसे सोए हुए थे जैसे कि हकीकत है। ये तो सबको प्रतीत होता है कि यह हकीकत है, लेकिन वास्तविक जो चीज है, जो सत्य है, उस सत्य को आज तक जिसको पता है वो दुनिया को बता नहीं पाया है, वो चला गया। सत्य बात तो यह है, क्यों? क्योंकि दुनिया सोई हुई है, आप उसे जगाना चाहते हो, लेकिन उसे जागने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना सोने में उसे इंटरेस्ट आ रहा है। सोने में न जाने कितने कितने अपने अंदर सपने सजाए हुए, कितनी गहरी निंद्रा में सो रहा है, आप उसे जगा रहे हो। तो इसीलिए जो जाग चुका है वो उठकर चला जाएगा, वो दूसरे को जगाएगा नहीं, तकलीफ नहीं देगा। जो जाग चुका है, वो सत्य जाग चुका है, वो किसी को बता नहीं सकता, वो चला जाता है। तो बहुत सुंदर बात मैंने आपको बता के दी है, लेकिन जो समझने वाले हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।